पहले अडानी पावर को आप जरा चेक कर लीजिए सर, यहाँ पर क्या अडानी करना है? पावर ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, ट्रेंड अप है स्टॉक का। इसमें जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 125 लेवल्स का। जब तक 125 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये ट्रेड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार 125 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये डबल डिजिट में आ जाएगा स्टॉक। थोड़ा हाईली वोलेटाइल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस मानिए। बाकी ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो 155 लेवल से एक है जिसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। जिस दिन वो हो जाएगी ऊपर में ये स्टॉक रेडी हो जाएगा अपने 170 180 लेवल्स को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अडानी पावर के बारे में आपको बता दिया गया है। बीएसई के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। 8 शेयर्स है एट द प्राइस 2959। कंटिन्यू होल्ड कीजिए, स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं आप यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में भी जान लेते हैं, क्या करना है? एम्फोसिस में अभी ना एक ट्रायंगल पैटर्न है, जो ये बोलते हैं स्क्वीज पैटर्न बोलते हैं, जो कॉइलिंग होता है। तो अभी फिलहाल वो अभी भी कंटिन्यू उसी पैटर्न के अंदर चल रहा है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो 3040 ये रेट के ऊपर होना है। तो एक बार 3040 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो जाएगा तो ये थोड़ा सा अपर साइड में हम ये स्टॉक को देख सकते हैं। जो अपर साइड जो लेवल आ रही है वो 3200 3230, तो 3230 इस लेवल तक के लिए वो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ब्रेकआउट के बाद इसमें थोड़ा सा स्टॉक लेंगे तो ज्यादा बेटर है। 3040 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए और 3200 3230 ये एक टारगेट बनता है आफ्टर द ब्रेकआउट। चलिए ठीक है, ये भी आप देख करके चल सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो वारी एनर्जीज को लेकर के है। इसमें भी सर 11.56% की तेजी आज देखने को मिल रही है। डील का असर दिख रहा है इस पे? डील का तो पता नहीं, बट मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि ट्रेंड तो डाउन है अभी भी स्टॉक का, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नजदीक आ चुका है। तो जब भी क्या होता है कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नजदीक कोई स्टॉक आता है तो ये सप्लाई जोन बोलते हैं इसको। अभी भी थोड़ा पेंडिंग है, 3300 3010 इसके करीब जो है सप्लाई जोन है। अभी भी थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल बाकी है शेयर में, बट स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए। ये शेयर का थोड़ा सा ना एक मोमेंटम ऐसा है कि थोड़ा वाइल्ड स्विंग्स देता है, और स्पेशली बिकॉज जब स्ट्रक्चर डाउन है स्टॉक का तो ये वाइल्ड स्विंग आज खत्म भी हो सकता है। अगर आज का लो जो है ब्रेक हो गया तो एक कंफर्टेबिलिटी देखिए ना, 3000 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करता तो एक बार सरेंडर करना बेटर है। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार फिर वो न्यू लो दिखा देगा, जो प्रीवियसली इसने अपना सिविल लो बनाया था जो 2400 के करीब है। तो एक बार वो 2400 ब्रेक करता है तो 2000 और 1500 लेवल्स भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिलहाल तो ठीक है, बट 3000 के नीचे इसको होल्ड मत कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इस सलाह को देख करके बिल्कुल चल सकते हैं। संजू सोना जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि साध्विक ग्रीन एनर्जी में क्या करना है? 533 की बाइंग है, 100 शेयर्स है, क्या करें? होल्ड करें या फिर सेल कर दें? सात्विक ग्रीन का जो स्ट्रक्चर जो है वो डाउन ही है, और स्ट्रक्चर जो अप दिखेगा वो 435 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये स्टॉक मुझे देता है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अप हो जाएगा, बट फिर भी ट्रेंड डाउन होगा। मल्टीपल ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल्स है। एक बार उसने 433 के ऊपर क्लोज भी कर दिया तो भी, तो ऊपर में जो लेवल्स है वो 458 484 लेवल्स है। यहाँ तक एटलीस्ट वो जा सकता है, पर वो शॉर्ट टर्म बाउंस में ही काउंट होगा। चलिए ठीक है, बिट्टू जी का एक और क्वेश्चन है, कह रहे हैं यूपीएल बाय कर सकते हैं क्या? 737 पर चला है और 5.5% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। सर आपकी सलाह रहेगी क्या इसको बाय करने की? एक क्लोजिंग मुझे चाहिए 755 के ऊपर। अगर वो मुझे मिलता है तो मैं इसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा बाय करने के लिए। नहीं तो नीचे में जो गैप हुआ है आज, जो गैप अप हुआ है वो एक बार शायद गैप फिल हो जाए और फिर वो शायद अपना ट्रेंड चेंज कर दे। मैं थोड़ा महंगा खरीदना चाहूंगा 755 के ऊपर, बट एज ऑफ नाउ तो नहीं। चलिए ठीक है, ये भी आप देख करके चल सकते हैं। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए। एक और क्वेश्चन है द्रुमल जी का, कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एट द प्राइस 300 की बाइंग है, क्या करना है सर? क्या इंफ्रा करना है सर? इंफ्रा का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन है, स्ट्रक्चर भी वीक हो चुका है, मोमेंटम भी डाउन है। इतना अच्छा न्यूज आने के बावजूद भी ये स्टॉक में आज अपने प्रॉफिट बुकिंग जो अपसाइड ओपन जो हुआ था 269 लेवल पे उसको होल्ड नहीं कर पाया है।
तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर ऑलरेडी होल्ड है 250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि 250 के नीचे 200 लेवल्स और 150 लेवल्स भी देख सकते हैं। ये स्टॉक अगेन वाइड स्विंग्स देता है, तो अपसाइड डाउनसाइड बहुत बड़े बड़े परसेंटेज मूव आ सकते हैं स्टॉक में, बट बिकॉज जब ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में है तो एक लेवल पे आके थक जाता है और फिर से अपनी जो सेलिंग है वो रेज्यूम कर देता है। चलिए ठीक है, ये भी आप देख कर के चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बीपीसीएल की बाइंग प्राइस है इनकी 330 की, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रही हैं। सर यहाँ पर क्या करना चाहिए? अभी हम देखें बीपीसीएल जो है वो 373 पर चल रहा है, 1.72% अपसाइड, क्या करना है यहाँ पर? एक 340 का स्टिक स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, मुझे लगता है थोड़ा पोटेंशियल है स्टॉक में। क्रूड ऑयल भी आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल ये साल थोड़ा वीक रहेगा, तो उसका बेनिफिट जो है इसको, जो बीपीसीएल एचपीसीएल जैसे कंपनियां होती है इनको बेनिफिट होता है गिरने पे, और इसका ऑपोजिट है कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो ऑयल इंडिया ओएनजीसी जैसे कंपनी है इनको बेनिफिट होता है। तो यहाँ ठीक पे है। दो ऑपोजिट चीजें हैं, तो जिस तरीके से आप देखेंगे तो थोड़ा हेज करके भी चल सकते हैं कि ऑयल इंडिया को आप परचेज कर सकते हैं जब ये क्रूड ऑयल ऊपर चले जाएगा तो, और जब क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो आपको बीपीसीएल से बेनिफिट हो ही है। ओके, यहाँ पर विद्याराम जी का एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रेलवे को इतना अच्छा बजट मिला है 2.93 लाख करोड़ का, लेकिन स्टिल डाउन नजर आ रहा है। साथ ही इनका इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी आ गया है, कह रहे हैं आईआरएफसी के जो है 150 शेयर है एट द प्राइस 133, क्या करना है? मैंने आई थिंक बहुत बार ये चैनल पे कहा है कि तीन सेक्टर्स है जो अपने डाउन ट्रेंड में अभी भी है, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे स्टॉक्स हो गए और फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो गए। तो जब भी एक पूरा पूरा सेक्टर ही अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसके स्टॉक्स तो डाउन ट्रेंड में ही है, इसीलिए वो पूरा सेक्टर डाउन ट्रेंड में। तो इसमें क्या हो जाता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि रेलवे स्टॉक में वाइल्ड से वाइल्ड बाउंसेस आते हैं। अभी अगर मैं आईआरएफसी की बात करूँ तो बीच में 25-26% तक का एक बाउंस आया था, अगेन पूरा का पूरा उसने वो गेन्स है वो सरेंडर कर दिया है। अ, अभी बजट का तो मुझे पता नहीं है इसमें क्या हुआ है ना, क्योंकि मैं वैसे भी न्यूज ड्रिवन शेयरों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। मुझे चाहिए मोमेंटम, मुझे चाहिए स्ट्रक्चर और मुझे चाहिए ट्रेंड। अगर वो स्टॉक में है और वो स्टॉक में कोई भी न्यूज नहीं है तो भी मैं उसको बाय कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पैसे बन जाएंगे। मेरा इंटरेस्ट पैसे बनाने में है, ना कि कोई न्यूज के पीछे भाग के कोई स्टॉक में खरीदारी करना। इसलिए यही होता है कि जब न्यूज आ जाता है 2-3 दिन ऑफकोर्स मोमेंटम मिल जाता है, बट जब मोमेंटम देखो क्या होता है ना कि मोमेंटम चेज करने के चक्कर में अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट और स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो वापस से वो गेन्स नीचे चले जाते हैं। मोमेंटम कौन चेज करता है? जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है ना। तो आप जैसे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो ये जो मोमेंटम आती है तो उसमें फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना रहता है। तो आपको अगर एक 10-20% का प्रॉफिट होता है तो आपको वो तुरंत ले लेना चाहिए। तो अभी एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे एक स्टिक स्टॉप लॉस मैं देना चाहूंगा 109 का आईआरएफसी, क्योंकि एक बार ये स्टॉप लॉस ये स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे अगर हिट कर दिया तो डबल डिजिट में आने के चांसेस काफी हाई है ये स्टॉक। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर सर की बात ये है कि खबरों पे नहीं काम पे चाहिए, जहाँ पर काम के शेयर्स हैं वही सर की वॉच लिस्ट में होते हैं और ये आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पर खरीदारी करनी है, कहाँ पर आपके लिए बेहतरीन मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा-सा पोल का रिजल्ट भी देख लेते हैं कि लोगों का है वो किस तरफ है। यहाँ पर हमारे सभी व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन था, सचिन सर आप भी सुन लीजिए क्योंकि ये जो है अब सवाल मैं आपसे पूछूँगी कि आपका किस तरफ जो है वो वोटिंग पोल जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर सवाल था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा मौके आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर था लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप पीएसयू स्टॉक्स और अभी क्लैरिटी नहीं है। सर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो लार्ज कैप को चुना गया है, 36% की वोटिंग यहाँ पर है, मिड कैप्स में 27%, पीएसयू स्टॉक्स में 4% की और क्लैरिटी नहीं वाले लोगों ने जो है वो 33% इसको चुना है। अगर हम आपसे पूछें इस डील के बाद आप ज़्यादा कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं, तो आपका जो वोट है वो अभी इसी पर ही है या फिर इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्योंकि लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था उसमें आपने कहा था कि इसमें वो ऑप्शन नहीं है जो मेरी वॉच लिस्ट में है। अगेन मैं सेम कहना चाहूँ कि ये जो आपने वॉइस लिस्ट क्रिएट की है थोड़ा जनरल है। अभी आपने जैसे पीएसयू वर्ड यूज किया तो मैं पीएसयू बैंक्स को देखेंगे तो ओवरऑल सेक्टर जो है ये अप ट्रेंड में है, मैं इसमें रहना चाहूंगा। प्लस सेकंड जो मेटल्स, आज भी मैं मुझे मेटल्स पसंद है इतनी करेक्शन के बावजूद। करेक्शन तो मुझे एंट्री की मौके दे रहे हैं तो मैं उसमें एंट्री करना चाहूंगा। तो ये दो ही सेक्टर है जो मेरे लिए अप ट्रेंड में है। इसके अलावा बहुत सारे
स्टॉक स्पेसिफिक है, जो स्टॉक जहां पे मेरा इंटरेस्ट बनेगा, बट फिर वो डिस्कस करना भी एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरा जो है जो फेवरेट है, मैं अगेन बताना चाहूंगा कि मुझे ट्रेंड अप चाहिए, स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए और मुझे मोमेंटम चाहिए, तभी मेरी एंट्री होगी। और मेरे जब भी ये स्टॉक्स में चूज करता हूँ तो मैं खाली डेली बेसिस पे नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखता हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर वो कोई शेयर नीचे भी गिर जाए तो भी, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर आप है, तो वो वापस से रिकवर करके उनको मुनाफा ही हो होल्ड करने पे, ना कि एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेज करने के चक्कर में स्टॉक दे दूं और फिर वो अटक जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही है। तो ये दो फिलहाल जो सेक्टर्स है यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट करना ही चाहूंगा।